ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायपुर से। बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये उन्होंने कह दिया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा की दावेदारी मेरी नहीं है, इस दावेदारी को मैं सिरे से खारिज करता हूं। रायपुर लोकसभा से बृजमोहन अग्रवाल का नाम चर्चा में चल रहा है। पार्टी अगर चाहे तो ही लड़ूंगा, नहीं तो मेरी तरफ से चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। मैं किसी तरह से दावेदारी पेश नहीं कर रहा हूं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि लगातार हर काम में उनका नाम चर्चा में रहा है। चाहे बात अगर प्रदेश अध्यक्ष की रखी हो, नेता प्रतिपक्ष की रखी हो, हर उसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम चर्चा में रहा है। और लोकसभा चुनाव को लेकर भी उनका नाम चर्चा में है और इसको लेकर उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि नहीं, मैं दावेदार नहीं हूं, अगर पार्टी चाहेगी तो ही चुनाव लड़ूंगा। विधायक हूं, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है। पार्टी की जो इच्छा होगी उसका हम पालन करेंगे। मैं अभी विधायक हूं, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है। पार्टी की जो इच्छा होगी उसका हम पालन करेंगे। मैं अभी विधायक हूं, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है। पार्टी की जो इच्छा। तो ये सुना कि मैं अभी विधायक हूं, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो पार्टी की इच्छा मैं मान लूंगा। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की कवायद तेज जरूर हो गई है, लेकिन इस बीच रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये कहा है कि मैं अभी विधायक हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं है, पार्टी जो आदेश देगी वो मैं मानूंगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ममता, ये कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है बृजमोहन अग्रवाल की, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में उनका नाम था, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में उनका नाम था, अब फिर लोकसभा की टिकट को लेकर उनका नाम है। तो उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जो पिछली जो दौड़ें थी उसमें मेरा नाम प्रमुखता से चल रहा था, तो इस वजह से अब अभी मैं खुद ही इस तरह से कह दूं ताकि अगर पार्टी कोई डिसीजन लेने वाली हो तो अच्छे से ले ले। अभी ये देखने वाली बात होगी। काफी सीनियर लीडर है बृजमोहन अग्रवाल और ये माना जा रहा था कि हो सकता है उनका नाम आए और लगातार इस बात को संभावित प्रत्याशी के रूप में उन्हें देखा जा रहा था। लेकिन अगर बृजमोहन अग्रवाल ऐसा कहते हैं तो एक दूसरी चीज भी तय होती है कि हो सकता है पार्टी इस बार भी रमेश बैस को लेकर भरोसा जता रही हो और इस बार भी रमेश बैस को लेकर को टिकट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी बृजमोहन अग्रवाल को हो गया होगा और इसीलिए वो खुद के तौर पे कुछ नहीं कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं। तो ज्यादातर पर लगता है कि रायपुर की सीट को लेकर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भी इस बात पर एक राय हो रही है पार्टी की रमेश बैस को ही जो है यहाँ से रायपुर से टिकट दी जाएगी। तो क्या ये फिर लग रहा है कि ये सीट वापस से निकल पाएगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है उसके बाद? देखिए, रायपुर की अगर हम बात करें तो स्थिति को लेकर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर है कि न केवल रायपुर बल्कि पूरी जो 10 सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी के सामने काफी चैलेंजेस है, क्योंकि जिस तरीके से चैलेंजेस नहीं होते तो बीजेपी अपने जो सांसद है उनके जो उपलब्धि है वो भी बताने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार 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 बीजेपी यही कह रही है कि वो एयर स्ट्राइक उनका प्रमुख मुद्दा होगा, देश की सुरक्षा प्रमुख मुद्दा होगा। तो छत्तीसगढ़ में जो 10 सांसद थे, क्या उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं काम किया कि जिसको लेकर पार्टी एक मुद्दा बना सके? तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पार्टी जो जिस तरह से डॉक्टर अमन सिंह कह चुके हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। नए चेहरों को मौका देने का मतलब साफ तौर पर यह भी है कि पुराने चेहरे जो है वो फेल्योर साबित हुए हैं। तो रायपुर की भी अगर हम स्थिति बात करें, रमेश बैस लगातार जीतते आ रहे हैं, वो 7 बार जीत चुके हैं और ऐसे में लेकिन इस बार यही लग रहा है कि रमेश बैस पर पार्टी भरोसा जता सकती है, क्योंकि कुर्मी वोटर्स भी बड़ी संख्या में है और एक स्थानीय जो चेहरा होता है वो स्थानीयता का मुद्दा यहाँ पर अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, जब भूपेश बघेल खासतौर पर मुख्यमंत्री बने उसके बाद में। तो यही वजह है कि रमेश बैस की टिकट पार्टी नहीं काटने की हिम्मत कर सकती है, ऐसा लग रहा है। और यही वजह है कि बृजमोहन अग्रवाल भी अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो अनौपचारिक चर्चा भी जरूर हुई होगी, तो इस अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने क्या कहा कि अगर पार्टी ठीक है आपको दे देती है टिकट तब तो मजबूती से लड़ेंगे, और अगर नहीं देती है किसी और को देती है तो उसके साथ खड़ेंगे या नहीं खड़ेंगे?
देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जो है, अगर अनौपचारिक चर्चा की बात करें या औपचारिक भी तौर पर वो कह चुके हैं कि उनकी इच्छा नहीं है कि वो लड़े, लेकिन अगर पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को भी कह सकते हैं कि वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन बात पार्टी के पाले में भी डाल दें कि अगर पार्टी कहती है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह पाएगा। लेकिन सहयोग देने की बात को हम करें तो रमेश के साथ नहीं, बृजमोहन अग्रवाल की टकराव की स्थिति कभी, रमेश बैस के साथ अगर टकराव की स्थिति रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इशारों में वे सब कुछ कह भी रखेंगे और छुपा भी रखेंगे। अब ये कुछ दिन बाद की स्पष्ट हो पाएगा जब टिकटों का ऐलान होगा कि आखिर वे कहना क्या चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दमोह से बबूल के पेड़ से कार टकरा गई है और इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत होना बताया जा रहा है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देर रात तेजगढ़ थाना क्षेत्र के पास ये घटना हुई है, जिसमें पेड़ से एक कार टकरा गई है और कार टकराने की वजह से उस कार में मौजूद 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो फिलहाल कैसे यह हादसा हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। नींद के झोंके में यह हादसा हुआ या कार की गति बहुत ज्यादा तेज थी, इस वजह से नियंत्रण कार पर से खो दिया क्या, यह अभी